नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। ये सवाल कर्मयोग संशय से श्रेष्ठता तक नाम की किताब के 5वें अध्याय से सीधा उठता है। और ये वो हिस्सा है जहां अर्जुन, आप कह सकते हैं कि एक बड़े धर्म संकट में है। हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही जानी पहचानी मानवीय दुविधा है ये। तो यहाँ असल में कन्फ्यूजन क्या है? क्या है जो अर्जुन समझ नहीं पा रहे? क्या कर्मों को बिल्कुल छोड़ देना, मतलब संन्यास ले लेना, क्या वो बेहतर है, या फिर दुनिया में रहते हुए ही अपने काम करते रहना, यानी कर्मयोग, क्या ये ज्यादा सही रास्ता है? हमें देखना है कि ये स्रोत श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से इस सवाल को कैसे सुलझाता है। और ये सवाल कोई नया नहीं है ना, सदियों पुराना है। हाँ बिल्कुल, ये तो हम सबके मन में कभी न कभी आता ही है कि भाई क्या करें, दुनिया से भाग जाएं या यहीं डटे रहें। तो चलिए देखते हैं कि अर्जुन ने ये सवाल कैसे रखा और स्रोत में क्या जवाब मिलता है। जरूर। तो स्रोत बताता है कि अर्जुन पूछते हैं, वो कहते हैं, श्री कृष्ण, आप कभी तो कर्म छोड़ने को कहते, मतलब संन्यास लेने को। हाँ, कर्म संन्यास की प्रशंसा करते हैं। हाँ, कर्म संन्यास। और फिर कभी आप कहते हैं कि नहीं, कर्मयोग करो, मतलब बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करो, निस्वार्थ कर्म। बिल्कुल। तो वो उलझन में है कि भाई मेरे लिए निश्चित रूप से बताइए, इन दोनों में से कौन सा रास्ता ज्यादा अच्छा है, ज्यादा कल्याणकारी। ये पहले कुछ श्लोकों का, मतलब श्लोक 1 से 6 तक का सार है। और ये सवाल ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है, नहीं? बिल्कुल। और ये उलझन बहुत स्वाभाविक भी है, क्योंकि देखा जाए तो दोनों ही रास्तों की अपनी अपनी महिमा बताई गई है। तो स्रोत में श्री कृष्ण का जवाब जो है वो बहुत साफ भी है और गहरा भी है। वो कहते हैं कि हाँ, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही रास्ते आपको परम कल्याण यानी मुक्ति की तरफ ले जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो कर्मयोग को कर्म संन्यास से बेहतर माना गया है, ज्यादा व्यवहारिक। अच्छा, ये बात दिलचस्प है। कर्मयोग बेहतर क्यों? आमतौर पर तो ऐसा लगता ना कि सब कुछ छोड़ देना, विरक्त हो जाना, शायद वो ज्यादा ऊंची अवस्था होगी। हाँ, सही सवाल। स्रोत इस बेहतर होने का कारण क्या बताता है? हाँ, देखिए, यही सबसे महत्वपूर्ण बातें समझने वाली। स्रोत ये बताता है कि असली संन्यास सिर्फ बाहरी तौर पर कर्म छोड़ देना नहीं है। असली संन्यास है मन से राग यानी लगाव, पसंद, और द्वेष मतलब नापसंद या घृणा, इन दोनों का त्याग कर देना। जो सच्चा सन्यासी है वो ना तो किसी चीज से नफरत करता है, ना ही किसी चीज की इच्छा रखता है। वो इन द्वंद्वों से परे होता है। ओके। अब कर्मयोगी जो है वो ठीक यही चीज, यही मानसिक स्थिति कर्म करते हुए हासिल करता है। कर्म करते हुए मतलब एक्शन में रहते हुए भी सन्यासी वाली वो मानसिक स्थिति, ये कैसे संभव है? थोड़ा और बताइए इसके बारे में। हाँ, स्रोत के अनुसार कर्मयोगी अपने काम, अपनी जिम्मेदारियां निभाता तो है, लेकिन बिना किसी आसक्ति के, मतलब फल की चिंता किए बिना, ये सोचे बिना कि मुझे क्या मिलेगा या मेरा नाम होगा या नहीं। अच्छा। वो कर्म को या तो ईश्वर की पूजा समझकर करता है या सिर्फ अपना कर्तव्य मानकर। बस इस तरह से होता यह है कि वो दुनिया में सक्रिय तो रहता है, पर अंदर से वो मुक्त रहता है, कर्मों के बंधन में फंसता नहीं। तो आप कह रहे हैं कि स्रोत के हिसाब से असली मुद्दा कर्म छोड़ना ही नहीं, बिल्कुल। बल्कि कर्म से जो हमारा जुड़ाव है, जो मोह है, और शायद वो मैं कर रही हूं वाला भाव, वो अहंकार, उसको छोड़ना है। एकदम सही पकड़ा आपने। और कर्म योग इसी समझ के साथ जीने का तरीका है। बिल्कुल। स्रोत इसी बात पर जोर देता है। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि जो इंसान मन से इच्छाओं और द्वेष से ऊपर उठ गया है, वो कर्म करते हुए भी असल में कुछ नहीं करता, मतलब वो कर्मों के फल से बंधता ही नहीं। और इसके उलट सोचिए, अगर कोई सिर्फ बाहर से कर्म छोड़ दे, जैसे कोई कहे मैं अब काम नहीं करूंगा, लेकिन मन में इच्छाएं भरी पड़ी हैं, लगाव बना हुआ है, तो वो त्याग फिर वो अधूरा है, उसमें वो बात नहीं है। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। इसीलिए कर्मयोग को श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि ये ज्यादा प्रैक्टिकल है और ये मन को शुद्ध करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है, वो भी दुनिया में अपनी भूमिका निभाते हुए। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं। ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हमें दुनिया से भागने की जरूरत नहीं है, नहीं, बल्कि दुनिया में जो हम काम कर रहे हैं उसे देखने का, उसे करने का अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। बिल्कुल। अपने रोजमर्रा के काम,
उन्हें भी अगर हम बिना किसी स्वार्थ के, बिना फल की चिंता के करें तो वो भी एक तरह का संन्यास ही है। आपने एकदम सही समझा। यही है कर्म करने के ढंग को बदलने की बात, न कि कर्म को ही छोड़ देने की। कर्मयोगी इसीलिए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय इन सब में सम रहता है, एक जैसा रहता है, क्योंकि उसकी खुशी या दुख कर्म के नतीजे पर निर्भर ही नहीं करती। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो स्रोत का संदेश यही है कि अपने कर्तव्यों का पालन अगर सही भावना से किया जाए, हाँ, मतलब अनासक्ति और समता के साथ, हाँ, तो वो खुद ही मुक्ति का मार्ग बन सकता है। बिल्कुल। और ये शायद कर्म त्याग से भी ज्यादा व्यवहारिक, क्या कहें कि श्रेष्ठ हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। यही सार है, और यहीं से एक विचार आगे सोचने के लिए भी उभरता है, जो मुझे लगता है आज के समय के लिए बहुत जरूरी है। क्या विचार? वो ये कि आज की जो हमारी जिंदगी है, इतनी भाग-दौड़ वाली, जहाँ इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, इतना प्रेशर है, तो ऐसे में कोई व्यक्ति अपने रोजमर्रा के कामों में, अपनी नौकरी में, अपने परिवार के प्रति जो कर्तव्य हैं, उनमें इस अनासक्त कर्म के सिद्धांत को, मतलब बिना मोह या फल की चिंता के कर्म करने वाली बात को असल में कैसे उतार सकता है, प्रैक्टिकली कैसे जी सकता है। हाँ, ये वाकई में सोचने वाली बात है।